Hey everyone, this is नीरज लता क्यूरियस माइंड प्लेटफॉर्म। वेलकम बैक लर्नर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप सभी को इनएश डिलीट बुक को समराइज वे में नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ। तो चूँकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक्स को रीड किया है, इसीलिए मैं अपना पीपीटी अपना नोट्स भी बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश करती हूँ और जो भी मैंने सिर्फ पॉइंट लिखा है उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा पर्पस यही है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ों को लर्न कर पाए। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे। कल हमने देखा था क्या बोलते हैं, कोठारी आयोग तक, यानी कि 1966 तक ले आया था और इस्पाल समिति देखा था। और आज हम देखेंगे कि क्वालिटी क्राइटेरिया फॉर प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि क्या है सुझाव कि प्राइमरी एजुकेशन में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, वो जानेंगे आज। तो देखेंगे, फर्स्ट है कि रैंक इन स्कूल ग्रेड, यानी कि जो भी हमारा स्कूल होगा ना वो ग्रेडिंग बेस होगा, जिससे बच्चा कोई फेलियर फील ना करे। और होगा पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि पीटीए सीएमसी। पीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। एसएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, उसकी क्वालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हमें सोसाइटी को भी इन्वॉल्व करना है स्कूल में। ठीक है, परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, यानी कि 90% तक ले बच्चे अटेंड कर पाए अपने क्लास को, ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन का क्वालिटी था। नेक्स्ट है टीचर डिटेल्स मेथड टीएलएम यूज, यानी कि टीचर्स की मतलब जो भी है डिटेल्स जानकारी हो उनके पास, उनके पास मेथड्स हो, वो अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादातर टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करें। अचीवमेंट इन स्कूल टेस्ट, यानी कि स्कूल का जो भी टेस्ट हो उसमें अपना अचीवमेंट बनाए रखे। ओके, जैसे कि होता है ना कि टीचर तैयारी में मेथड ऑफ टीचिंग मटेरियल अचीवमेंट इन स्कूल टेस्ट, आर्ट वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, मतलब सब कुछ हो ताकि प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी हो पाए। वर्क एक्सपीरियंस और फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सजेशन फॉर टीचर एजुकेशन। ये कुछ सजेशन दिया गया था उस टाइम कि जो डिग्री होगा, यानी कि ग्रेजुएशन बाद आपको टीचर ट्रेनिंग के लिए प्लस 1 ईयर के लिए कोर्स करना पड़ेगा और आफ्टर 12th आपको 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। फोकस ऑन पेडागोगी प्लस टीचिंग स्किल्स, यानी कि जो भी टीचर एजुकेशन होगा वो ज़्यादातर फोकस करेगा पेडागोगी और टीचिंग स्किल्स में। और इंटर्नशिप एंड प्रैक्टिस टीचिंग एम्फेसिस, यानी कि जितना भी टीचिंग हो सब क्या हो, प्रैक्टिस बेस पे हो, इंटर्नशिप पे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हाँ, तो मैं ये बताने वाली हूँ कि कल मैंने जितना पढ़ाया था ना कि राधा कृष्णन यशपाल कमेटी, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग और क्या था, शायद इतना ही था। तो उनको मैं एक शॉर्ट व्यू देना चाहूँगी क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको डिजिटल एसपी के लिए और केवीएस के लिए एज वेल एज एनबीएस और आरआरबी टीचर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ना इसको थोड़ा सा स्पीड में बोल रही हूँ ना। अच्छा चलिए शांत। तो कई जाने थे कि इट्स नोन एज ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसी ने बनाया था यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, तो ये हम कल देखेंगे, इसलिए मैं फटाफट करूँगी। नेक्स्ट था हमारा कि मुदालियर कमीशन जो कि 1952 में आया था। ये किस पे बात करता था? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पे। और इसका क्या था? रिकमेंडेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्राइमरी टीचर के लिए 2 इयर्स आफ्टर 12th ट्रेनिंग होगा। और क्या था? सेकेंडरी यानी कि ग्रेजुएशन के लिए प्लस 1 ईयर की ट्रेनिंग दिया जाएगा टीचर ट्रेनिंग के लिए, यानी कि 12th के बाद आपको टीचर ट्रेनिंग करने के लिए 2 साल दिया जाएगा और ग्रेजुएशन के बाद आपको 1 साल के ट्रेनिंग दी जाएगी टीचर बनने के लिए। ठीक है, टीचर की डिग्री प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट था हमारा कोठारी कमीशन जो कि 1964 और 66 में आया था। ये भी कल हम जानते हैं और देखे थे कि एजुकेशन लिंक्ड विद सोशल रिकंस्ट्रक्शन एंड नेशनल डेवलपमेंट। सजेस्टेड था कि कॉमन स्कूल सिस्टम, यानी कि ये बार बार पूछा जाता है कि किस कमीशन ने CSS यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम की बात की थी, तो ये हमारे कोठारी आयोग ने बात की थी। एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिविटी मॉडर्नाइजेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये कल ही हमने देखा था, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोडक्टिव बने, मॉडर्नाइजेशन हो और नेशनल इंटीग्रेशन भी हो, ताकि बच्चे मतलब हर जगह से हर चीज़ को प्राप्त कर पाए इंटीग्रेटेड रूप में। इनकलकुलेशन ऑफ वैल्यू, यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है वो बच्चों में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1968 में आया था।
अब हम यहाँ से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि 1968 जो फर्स्ट हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन था उसने अपने अपने में क्या इंक्लूड रखा था, और इसके अलावा और आगे जो नीतियाँ बनी है उसमें क्या एक्स्ट्रा है। तो अभी ये जो जानेंगे ना तभी हमको पता चलेगा कि इसमें क्या जो छोटा जो आगे बनाया गया। ठीक है, तो देखेंगे कि यहीं से हमारा जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात किया जा रहा है। मतलब पहले भी बात किया गया है स्पाल कमेटी, कोठारी आयोग में भी, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो है मतलब फर्स्ट जो हमारी नीति बनी है एजुकेशन के लिए वो भी यही बात की थी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो अप टू 14 ईयर्स। इम्फेसिस ऑन साइंस, वोकेशनल एंड मोरल एजुकेशन, ये मोरल एजुकेशन की सभी ने बात की थी क्योंकि बच्चों में मोरल यानी कि नैतिकता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये सेम पॉइंट है कि उन्होंने भी साइंस पे जोर दिया था और वोकेशनल पे भी जोर दिया था। कौन? और हमारी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो कि 1968 में आया था। और था कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये जो स्पाल कमेटी यानी कि कोठारी आयोग में देखे थे ना, स्पाल कमेटी नहीं सॉरी, हमने देखा था कोठारी आयोग में 3 लैंग्वेज फार्मूला। और याद रखिएगा जो भी हमारी ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है ना 1968 का, ये कोठारी आयोग के संस्तुतियों पर ही आधारित थी। ठीक है, और इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, बॉय इक्वल टू गर्ल, ये दुर्गाबाई जो देशमुख में देखे थे वो भी हमारा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में बताया गया कि बॉय इक्वल टू गर्ल और 3 लैंग्वेज फार्मूला भी हमारा एनईपी 1968 बताता है। और बोला था कि प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि एडल्ट एजुकेशन को कब आया था। 2 अक्टूबर बता देती हूँ और आप प्लीज इसका ईयर बताइएगा। अभी बता दूँ, ठीक है, 1978 और क्या था 2 अक्टूबर को आया था। ठीक है, और हाई क्वालिटी लो कॉस्ट टेक्स्ट बुक्स, यानी कि हमारी जो भी हमारी टेक्स्ट बुक होगी वो मतलब काफ़ी क्वालिटी होगी, यानी कि उसमें पिक्चर के साथ चीज़ों को व्याख्यान किया जाएगा ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। पर हाँ, जो हमारा टेक्स्ट बुक होगा वो क्या होगा, लो होगा। कल आपने देखा था ना कि स्पाल कमेटी भी यही बात की थी कि मतलब बुक अच्छा हो और उसको बच्चा क्या करे, बर्डन फील ना करे, उसको घर पे नहीं ले जाना है और सिर्फ क्वालिटी में ही चीज़ों को प्रदान कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसी में है फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप, यानी कि बच्चों को फिजिकल फिटनेस में भी लाए, स्पोर्ट्समैनशिप में भी उन बच्चों को इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, यानी कि जो भी बच्चे हैं जो मिडिल स्कूल के बाद ही ना हम बच्चों को पार्ट टाइम मतलब जो भी है कोर्स वगैरह करा सकते हैं, तो उसके यानी कि उसके बेस पे ही हम बच्चों को क्या करें, पार्ट टाइम एजुकेशन भी दे और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, यानी कि उसके साथ ही कुछ एक और भी कोर्स कराए जो कि उनके वोकेशनल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा स्पीड बढ़ेगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज मुझे लगता है कुछ ज़्यादा होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो आज हमारा ये मतलब आज नहीं मतलब ये अब हमारी देखिए सेकेंड पॉलिसी आ गया। क्या था ये 1986, एक इसको पढ़ दीजिएगा। तो 68 में आया था और दूसरा हमारा शिक्षा नीति आई थी 1986, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बस ऐसे ही डाला कि मतलब मुझे लग रहा था कि कुछ छूट ना जाए, तो इसीलिए लगा कि मतलब ऐसे पॉइंट वाइज बना के लिख दूँ। ठीक है, ये भी यही बात की थी कि इसके तरह कॉमन स्कूल सिस्टम है कि कोठारी आयोग के तरह ही इसने भी बात किया था कि 10+2+3 स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो भी हम 10th पास करते हैं उसके बाद से 12th करते हैं और ग्रेजुएशन करते हैं, वही स्ट्रक्चर है 10+2+3। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस, इसने भी जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है इसने भी एनसीएफ को भी इंट्रोड्यूस कराया था। जो हमारा एनसीएफ 2005 है जो कि स्पाल कमेटी पे बेस्ड थी, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस कराने का भी काम कौन किया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और था कि एडल्ट एजुकेशन वही बात, एंड लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि साक्षरता प्रोग्राम के बारे में बताया था, और बताया था जितने सारे प्रौढ़ लोग हैं उनको भी एजुकेशन दिया जाए, साइंस का एजुकेशन दिया जाए, टेक्नोलॉजी, मतलब हर क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाया जाए और हर लोग को भी पढ़ाया जाए, किसी को भी मतलब नहीं छोड़ा जाए। साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा में सबको प्रचारित करना कौन कहा था, 1986, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसका और भी था एम कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने लाया था। देखिए बहुत बार लगता है ना कि ब्लैक बोर्ड मतलब क्या, वही जो स्टैम्प पर जिस पर लिखते हैं, नहीं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब होता है कि
जो भी बेसिक नीड है बच्चों का, चौक उससे जुड़े टीएलएम वगैरह, मतलब जितने भी बच्चों का बेसिक नीड है फॉर एजुकेशन, फॉर मतलब एकदम रचनात्मक वे में पढ़ाई करने के लिए, तो वो सभी को बोला जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इनकी पूरे सार इसको क्या बोलते हैं, सर्वांगीण शिक्षा देना। ठीक है, एलिमेंट्री बेस पे मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग सेट, यानी कि इसका मिनिमम लेवल सेट किया गया था कि बच्चों को इतना तक ले, हाँ, हमें शिक्षित कर देना है, 14 वर्ष तक ले इन सभी को निःशुल्क शिक्षा देना है। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें कि नवोदय विद्यालय, यानी कि याद रखिएगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, और क्या था, रूरल टैलेंटेड SCRT डैट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, इसमें लाया था नवोदय विद्यालय एस्टेब्लिश फॉर अ रूरल टैलेंटेड, और जो भी रूरल यानी कि क्या बोलते हैं इसको, रूरल यानी कि गांव लेवल के जितने भी सारे बच्चे थे उनके लिए नवोदय विद्यालय भी खुले गए थे। SCRT डैट्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, जो कि हम लोग डैट में करते हैं ना आफ्टर 12th डिप्लोमा कोर्स, वो है। SCRT की स्टेट लेवल पर जो काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग होता है वो भी कौन लाया था, 1986 में ही। एड्रेस इशू इसमें इशू किया था कि जो पुपिल टीचर रेशियो होगा वो किस में अनुपात में होगा, जैसे कि प्राइमरी में होता है ना 30 में 1 टीचर, एंड अपर प्राइमरी में कितना होता है 35:1। ठीक है, आप नोट्स कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं कि जो दूर दराज के बच्चे हैं उनमें कितना टीचर होना चाहिए, तो 25 बच्चे में एक होना चाहिए। और जो दिव्यांगजन बच्चे हैं उन पे कितना टीचर होना चाहिए, तो 20 दिव्यांगजन में एक टीचर होना चाहिए। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, आप उसको नोट्स भी कर सकते हैं, इफ यू कैन सी इट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005, जो कि आप सभी अपने डाइट, अपने बीएड की डिग्री में भी बहुत अच्छे से देखा होगा। और तो बस हम इसे ही समराइज वे में पढ़ के निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। सेम चीज चाइल्ड सेंटरिंग एक्टिविटी बेस्ड, पर हाँ ये पूछता है ना कि NCF 2005 का मतलब किसके कमेटी में बेस्ड था, तो ये इस्पाल कमेटी के हाँ इस्पाल कमेटी के एजुकेशन पे बेस्ड था। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, प्रिंसिपल था इसका रिड्यूस करिकुलम लोड, जो भी बच्चों को ज़्यादा लोड है उसको रिड्यूस किया जाए। कनेक्ट लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड, ये हम सभी पढ़े हैं और सभी जानते हैं। मूव अवे फ्रॉम टेक्स्ट बुक सेंट्रिक अप्रोच, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, किसके लिए, सीटेट में भी और ऐसे अपने डायट ट्रेनिंग में भी। फ्लेक्सिबल एग्जाम होना चाहिए, यानी कि लचीलापन एग्जाम होना चाहिए, कठिनाई नहीं होना चाहिए। और क्या है कि चाइल्ड एज एक्टिव पार्टिसिपेट, यानी कि बच्चों को क्या मानना है, एक तरह का एक्टिव भागीदारी बनाना है। कंस्ट्रक्टिव पेडागोगी होना चाहिए, यानी कि जितना से जितना चीज आप बच्चों को एक्सपीरियंस करा दे, उनको क्या बोलते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करवा दे। ये सब किसमें आता है, NCF 2005 सारी चीज को बोल दिया बच्चों को। जितने सारे वैज्ञानिक बात करते हैं ना कंस्ट्रक्टिव पे और एक्सपेरिमेंटल पे, ये सारे के सारे NCF 2005 अपने आप में इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग स्पेशली साइंस में, फोकस ऑन एनवायरनमेंट एंड सोशल साइंस एजुकेशन, ज़्यादातर ये EVS और SST के भी बारे में बात किया था। सेंटर में हुआ था कौन, NCF 2005। देखिए बैकग्राउंड की कुछ दिक्कत हो सकती है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगी आफ्टर 1 मंथ या फिर आफ्टर 2 मंथ मैं इस नॉइज को कम करना। और सेम थिंग आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। ये आप जस्ट ट्रस्ट मी, एजुकेशन इज द रियली की, जो आपको जो भी फ्रीडम होता है ना उसको अनलॉक कर देता है, मतलब गोल्डन डोर होता है रियली। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, योर हार्ड वर्क ऑल विल चेंज द वर्ल्ड। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में बिना देरी किए। सो सी यू सून friends, and thanks. Keep learning and keep motivating. Thank you.